हेलो लियोस। वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ सेकंड वीक ऑफ द मे के लिए आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए। देखते हैं आप किस तरह की ऊर्जा में घिरे हुए हैं ड्यूरिंग द मे। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी है तो काफ़ी डिसिप्लिन वाली एनर्जी है। आप अपने 7 चक्रास पे काम भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग तो मास्टरी भी कर सकते हैं अपने इन 7 चक्रों पे। और डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी मेजर एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ द मे। तो देखते हैं सिंह राशि आपके लिए और क्या आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 5 की जॉब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग की शादी भी हो सकती है या बड़ों का आशीर्वाद शादी के लिए मिल सकता है मई के महीने में, सेकेंड वीक ऑफ द मे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा विजडम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक की जो आपकी एनर्जीज़ थी उसमें आपकी जो मेजर एनर्जीज़ थी वो ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो आप ट्रांसफॉर्म होके हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं जैसा कि मुझे लग रहा है। वैसे ये जनरल एनर्जीज़ हैं तो हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो आपको रेजोनेट करता है उसको लेना है, बाकी को जाने देना है। देखते हैं आपकी बाकी एनर्जीज क्या कहती हैं ड्यूरिंग द वीक। आप किस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, मगर मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, विचारों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है सेकंड वीक में। तो आपको अपनी जो भाषा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है ये, तो खुद से जो कम्युनिकेशन करें वो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि आप खुद से कुछ सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हैं वो गलत ना करें। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड हैं ट्रैवलिंग के, और जो बता रहे हैं कि कहीं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कोई कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़ या कोई मैसेज आपको मिल सकता है। कोई आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप शायद जिस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें मूव ऑन नहीं हैं, मूविंग नहीं है चीज़ें, मगर वो धीरे धीरे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता वो मूव भी कर रहा है या नहीं। हमें लगता है कि हाँ ये मूव नहीं कर रहा नाइट, मगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, तो ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो कोई लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं, जो लोग, उनका कोई केस चल रहा है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी क्योंकि 9 to 5 जॉब और कहा जाएगा मैरिज का भी कार्ड होता है हेरोफेंट का। तो अगर आप डाइवोर्स वगैरह ले रहे हैं या उस तरह के, तो आपको ऐसा लग रहा होगा आप स्टक हैं, कोई कुछ चीज़ें नहीं आपकी तरफ मूव कर रही हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली मई के फर्स्ट वीक में आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, जो कि आपके लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो सकता है, और लीगल मैटर से रिलेटेड भी हो सकता है। और इसमें आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिन चीज़ों को आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे डेफिनेटली आप उसमें अबेंडेंट
होंगे, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप आने वाले हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। मई का सेकेंड वीक आपके अगर लीगल मैटर जो लियोज फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीक होगा, आपको आपके लीगल मैटर में अचीवमेंट भी दिला सकता है। डेफिनेटली आपने कुछ चीज़ें डिवाइन पर छोड़ी हुई हैं और आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ये हैंग्ड मैन की एनर्जी से आप थोड़ा मूव करें, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी मूव की भी एनर्जी है वो भी नाइट की एनर्जी है, तो बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस तो आपको लग सकता है। और जो लीगल मैटर्स होते हैं वो काफ़ी स्लो मूविंग ही होते हैं, ठीक है। तो आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे डेफिनेटली वो चीज़ें अब वर्कआउट करेंगी। मई आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, मई का महीना, और आपको सेलिब्रेशन के मौके भी मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल मैटर में आपको जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे वो आपके लिए वर्कआउट करेंगे, ठीक है। जो भी मैटर आपका कोर्ट में लिंगर ऑन है वो उसमें स्लो मूवमेंट ही है, मगर कोई ना कोई मूवमेंट आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और ये एनर्जीज़ आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए काफ़ी हैं। आप चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन शायद सिक्योर कर रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, यस। एंड वन मोर, ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये नहीं होगा, बट अगर आप कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आप बेटर है कि आप इस सिचुएशन से निकल आएँ। अगर आप द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है वो भी आपके कार्य क्षेत्र से है। सैटर्न की एनर्जी होती है और वो आपके कार्य क्षेत्र से ही बिलोंग करती है। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, और चाहे वो लीगल मैटर उनके डाइवोर्स का हो या फिर उनके कोई वर्क प्लेस का हो, तो उसमें मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है डेफिनेटली, ठीक है। आपकी जो टफ साइकिल है वो ख़त्म हो सकती है और आप अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे। और जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उस सिचुएशन से निकलना ही बेहतर है, ठीक है। तो इसी तरह की गाइडेंस आपके लिए है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।